अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो जी मैं अपने ब्लॉग का आगाज़ आज मॉर्निंग से कर रही हूँ क्योंकि बच्चियों के जा रही थी, उनके जाने का टाइम था, यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी। और ये है जी दिन का व्लॉग, दिन का टाइम। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि काले चनों वाला मैं पुलाव बनाऊंगी, इसलिए इसको मैंने काले चनों को एक दिन पहले ही भिगो के रख लिया था। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत आएंगे उसमें है प्याज, सब्ज़ मिर्चें, काले चने, राइस हो गए, और ये हैं कुछ खुश्क मसाला जात जो कि आगे मैं चल के आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हमने तड़का तैयार करना है, जिसके लिए मैंने एक प्याज ले लिया था थोड़ा बड़े साइज़ का, जिसको मैंने 1 कप ऑयल के अंदर फ्राई कर रही थी। और जब हम काले चनों का पुलाव बनाते हैं तो ज़्यादा प्याज़ों को ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाते, बल्कि हल्के हल्के जब फ्राई होते हैं तब हम अपना प्रोसेस जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज़ों के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जो होता है वो मैंने ऐड कर दिया है साथ में हमारे पास 6 से 6 अदद तकरीबन या 5 अदद तकरीबन हरी मिर्चें कटी हुई थी, वो भी मैंने साथ में ही ऐड कर दी हैं और इनकी भुनाई कर रही थी। और तकरीबन हाफ़ कप जितना हमने पानी ऐड करके अब अपने जो हमारे पास स्पाइसेस थे वो ऐड करने हैं। स्पाइसेस में हैं जैसे सुर्ख मिर्चें हो गई, मैंने तकरीबन 1 चम्मच तकरीबन सुर्ख मिर्च का डाल दिया था, और साथ में 1 ही चम्मच सूखा धनिया जिसको मैंने कूट के रखा हुआ था वो, और नमक अपने हस्बे जायका, और हल्दी चुटकी 1 डाल के इन स्पाइसेस को अच्छे से मैंने मिक्स करके और हाफ़ कप पानी डाल के इनको गलने के लिए रखा था थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए तकरीबन। और साथ में ही जो हमारे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब काले चने थे उनको मैंने भिगो के और अच्छे से नमक डाल के उबाल के जिनको साइड पे रखा हुआ था वो भी मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दिए थे। चनों को क्योंकि मैंने उबाल के रखा हुआ था इसलिए ये इनका गलने का जो प्रोसेस है वो तो नहीं है, बस सिर्फ मसाले के साथ ही इनको भुनाई इनकी कर लेनी है। और क्योंकि हमने चावल भी साइड पे भिगो के रखे हुए हैं और मैयर करके सिर्फ अब हमने जो है वो पानी ऐड करना है। और जब हमने पानी ऐड किया है तो उसी के अंदर चावलों को निखार लाने के लिए कि चावल निखरे निखरे हमें मिलें पकने के बाद, तो हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है वो सिरके का ऐड कर दिया है इसी स्टेज पे। भिगोए हुए जो चावल थे वो मैंने फिर इसी स्टेज पे ऐड कर दिए हैं जब पानी में बॉयल आने लगा था। और इसी ही स्टेज पे आप लोग नमक भी अच्छे से टेस्ट कर लें ताकि नमक चावलों में पूरा हो। और तकरीबन 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर हमने दम लगा देना है। और ये है चनों वाला, ब्लैक चनों वाला पुलाव तैयार। बहुत ही यमी राइस बने थे और साथ में ही मैंने सैलड तैयार कर लिया था। ये है फिर शाम का टाइम, क्योंकि मुझे सर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था तो हमारे साथ ही फार्मेसी है क्योंकि, तो मैं फिर चली गई वहाँ पे क्योंकि मुझे बीपी का डाउट हो रहा था कि बीपी या तो लो है या हाई है। फिर जाने के बाद बीपी चेक करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। तो तब डॉक्टर साहब ने मुझे मेडिसिन दी। बीपी क्योंकि मेरा इस हफ्ते तकरीबन हाई ही रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके बाद हम लोग चले गए कैफ़े सजावल, वहाँ से सब बच्चों के लिए मैंने वहाँ से कुछ समोसे वगैरह लिए और फिर वहाँ से उनके कुछ स्नैक्स होते हैं जो शाम की चाय के लिए फिर मैं लेके घर पे आई। और ये सबसे हमारे लिए खुशी वाली बात है कि कैफ़े सजावल हमारे घर के पास ही है। जैसे ही मैं बीपी अपना चेक करवाने गई थी तो साथ में ही हमारे कैफ़े सजावल जो कि हमारे घर के पास ही है, तो फिर वहाँ से हमने बच्चों के स्नैक्स वगैरह लिए और वापस आई तो फिर मैंने थोड़ा सा अपने लिए फ्रूट चाट बनाया क्योंकि मिक्स फ्रूट पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना क्रीमी फ्रूट चाट बनाई जाए। फिर मैंने सब फ्रूटों को कट करके, और ये देखें जी इसमें हैं सेब, मैंने अंगूर थोड़े से डाले हैं और साथ में ही नाशपाती थी जो कि बाजी वाले वहाँ से कागान वगैरह से लेके आए हुए थे, नाशपाती और एप्पल्स वगैरह, तो वही मैंने यूज़ किए हैं इसमें। और 3 से 4 अदद मैंने बनानास भी डाले हैं और साथ में ऊपर से 1 लेमन इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दिया था। और इसके अंदर बस ज़्यादा तो स्पाइसेस नहीं जाते, इसमें मैंने चीनी डाली है हस्बे जायका और चाट मसाला सर्व किया है और ऊपर से क्रीम डाल के
और थोड़ी देर इसको चिल करने के बाद, क्रीम ऐड करने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रखा। इसके बाद हमने सर्व किया। बहुत ही अच्छा और क्रीमी वाला फ्रूट चाट तैयार हुआ था और ऊपर से चाट मसाला भी छिड़क दिया था ताकि थोड़ा थोड़ा स्पाइसी था। बहुत ही अच्छा बना था। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। तो मेरी बेटियों ने अपने लिए घर में ही लोडेड फ्राइज़ तैयार किए थे जो कि बहुत ही यमी बने थे और स्पाइसी थे बहुत ज़्यादा। इस ब्लॉग में ज़्यादातर आपको खाने पीने की ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कुछ जो तली हुई चीज़ें या मुर्गन वाली ग़िज़ाओं से रोका था, तो ये वीक मेरा तकरीबन सब्जियों पे ही गुजरा है और मैं तैयार कर रही थी मिक्स वेजिटेबल जी, क्योंकि ये सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सारी सब्जियां तकरीबन बहुत ही अच्छे वाली सब्जियां आई हुई हैं मार्केट में। जैसे रेड वाली गाजर भी आ गई है और मटर वगैरह आ गए हैं, शिमला, और ये बाकी चीज़ें तो खैर सीज़न में होती ही हैं। जैसे आलू वगैरह हो गए तो वो तो तकरीबन मिलते ही हैं। बाकी जो सर्दियों वाली जैसे सब्जियां हो गई, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तड़का तैयार कर लिया था और साथ में ही टमाटर ऐड कर दिए थे। एक प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया था और साथ ही स्पाइसेस अपने ऐड किए थे। और ये देखें जी, मिक्स वेजिटेबल बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। तो मैंने शिमला मिर्च को रोक के बाकी तकरीबन चीज़ें और ऐड कर दी थी, जिसमें है मैंने तकरीबन गोभी डाली है 1 kg के करीब। गोभी और गाजर तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इसको ढक्कन लगा दिया था गलने के लिए। और जब ये गल गई तो फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी बाकी सब्जियां जो थी हमारे पास, जैसे आलू थे, शिमला मिर्च थी या मटर वगैरह थे, वो फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड किए हैं। और साथ में ही 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी फिर वो ऐड की हैं। और ये देखें जी, ये है हरी भरी हमारी सब्ज़ी तैयार, बहुत ही अच्छी। और मैंने इसकी अब भुनाई शुरू की है और आप इसको भूनते जाएं और इसी दौरान ही हमारे जो आलू थे वो भी साथ में ही गल जाएंगे। और ऊपर से हरा धनिया इसके ऊपर गार्निश कर दें। और क्योंकि जो हमारी सब्ज़ वाली मेथी होती है वो अभी सीज़न में नहीं आई हुई, हालांकि साग सीज़न में आ गया है, हरी जो मेथी है उसको अभी थोड़ी देर है, तो मैंने फिर इसके ऊपर कसूरी मेथी जो कि मेरे पास साशे में मौजूद थी, फिर वो मैंने खुशबू के लिए वो भी ऐड की है। और चूँकि विंटर स्टार्ट है तो मुझे मैट्रेस की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे जो सिंगल बेड हैं उसके मैट्रेस नहीं थे, तो मैं उसके लिए विज़िट कर रही थी कि कौन से वाले मैट्रेस बाय किए जाएं। फिर मैंने वहाँ से मैट्रेस अभी देखे हैं, रेट्स वगैरह पता किए हैं और अभी लिए नहीं हैं, बस रेट्स कंफर्म कर रही थी इधर उधर देख के। और ये वापसी में कुछ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी मेरी कम थी जो कि मैंने बाय की थी। और ये है हमारी वापसी का टाइम, क्योंकि शाम भी हो गई थी काफ़ी और हम लोग आ रहे थे वापस अपने घर की तरफ। और ये मेरी बाजी आई हुई हैं बहुत ही दूर से, KPK से, तो हम लोग उनको अपने सिटी की सैर करवा रहे थे और उनको अपना सिटी दिखा रहे थे। तो रास्ते में हमें नज़र आ गई जूसेस की शॉप जो कि फ़्रेश जूसेस थे यहाँ पे, तो हमने वो भी साथ में ही इंजॉय किए। आज आपके साथ मैं टीनेजर्स की थोड़ी सी स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसमें मैं इसकी डिटेल शेयर करूँगी, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये मेडिकेटेड हैं। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो या मेरी रूटीन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और अल्लाह हाफिज़।